शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल ललाट वट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम शिवम 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 हस्त डमरु बाजे नाद नवल सृष्टि साजे दिग दिग तक दिग दिग तक दिग 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 धा दिग 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 धा दिग दिग तक दिग 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 धा शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी तिट 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 धाति धा त्रिगण धा घणान तिट गदि के न ता घणान तिट गदि के न धाति के न धाति के न घणान धात्रिगण तक धात्रिगण तक धात्रिगण तक तिट गदि के न धात्रिगण तक धात्रिगण धात्रिगण तक तिट गदि के न धात्रिगण तक धात्रिगण तक धात्रिगण तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धा धाति धा
बंधो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मद्देव सर्वकार्येषु सर्वदा भूत भावन भगवान आशुतोष श्री गैबीनाथ और पूर्वजों के आशीर्वाद के फलस्वरूप हमारी माताजी की चारों धाम यात्रा संपन्न होने के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन श्री गैबीनाथ मंदिर परिसर में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज बाबा साहब और घर के देवी देवताओं का पूजन करने के बाद व्यास गादी में कथा सुनने के लिए व्यास जी को आमंत्रण दे देने गए। वहां से उनको लेकर के मंदिर परिसर में आयोजित होने वाली भागवत कथा के आसन पर सुशोभित कर कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें परिवारजन, रिश्तेदार व नगर के महिला व पुरुष उपस्थित रहे और बड़े श्रद्धा भाव से कथा का रसपान कर आनंद विभोरित होते रहे।
शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट वट्ट पावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम शिव शिवम 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 हस्त डमरु बाजे नाद नवल सृष्टि साजे दिगि दिगि तक दिगि दिगि तक दिगि 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 धा दिगि 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 धा दिगि दिगि तक दिगि 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 धा शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभार अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी तिट 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 धाति धा त्रिगण धा घणान तिट गदिगे न ता घणान तिट गदिगे न धाति के न धाति के न घणान धात्रिगण तक धात्रिगण तक धात्रिगण तक तिट गद गदिगे न धात्रिगण तक धात्रिगण धात्रिगण तक तिट गद गदिगे न धात्रिगण तक धात्रिगण तक धात्रिगण तिट गद तिट गद गदिगे न धा तिट गद गदिगे न धा धाति धा तिट गद गदिगे न धा तिट गद गदिगे न धा धाति धा तिट गद गदिगे न धा तिट गद गदिगे न धा धा धाति धा
शंदो
जय श्री राधे। पद पर और जो ऐरावत नाम का हाथी था समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुआ था, इसको जो है मृत्यु लोक में आना पड़ा। अब इसके बाद मृत्यु लोक पे जब ये आ गया था तो जो भगवान गणेश के मस्तक पर सिर लगा था वो यही हाथी था, क्योंकि इन दोनों ने प्रार्थना। तो जब भगवान ने उद्धार के लिए चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि जब करोगे तो तुम्हारा भी काम सफल हो जाएगा, फिर से तुम वापस आ जाओगे। तो इसी बात को लेकर के समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन ही गई है, सुन लेना चाहिए। अर्योपि ही संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वद्देवा तीर्थस्य पदवीं गतः। जब किसी अच्छे कार्य की सिद्धि होना हो तो अपने, लेकिन इन्होंने समझाया कि देखो हम दोनों भाई भाई हैं, आपस में विवाद होते रहते हैं, लेकिन अगर मेहनत करके दोनों लोग अमृत निकाल लिए और एक एक बूंद भी पी जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा भले करेंगे पर मरेगा कोई नहीं। सोचा कि ठीक कह रहे हैं, भले दुश्मन है पर बात तो सही कह रहे हैं। तैयार हो गए, वासुकी नाग को बुलाया गया। फल भागीन वासुकी, वो भी नहीं तैयार हो रहा था। कहा अमृत तुमको पीना है और मुझको रस्सी बना करके रगड़ोगे, मेरे शरीर में जलन होगी, मैं काहे को जाऊंगा। कहा थोड़ा तुम भी अमृत ले लेना। समुद्र मंथन हुआ और मंदराचल पर्वत को ले जाना था। आखिर देवता दानव दोनों प्रयास किए, नहीं ले जा सके। भगवान ने ले जा करके रख दिया। दोनों मिलकर के मंथन कार्य किया। अब ये था कि ये पूंछ को कौन पकड़े। भाई सर्प था, रस्सी तो थी नहीं। रस्सी दोनों तरफ एक जैसी होती है, पर सर्प है तो एक तरफ मुंह है। एक देखो ऐसा करना, देवताओं को समझाया कि तुम सबसे पहले जा करके मुंह पकड़ लेना। भाई खतरा सर्प के मुंह पर है, पूंछ पर नहीं है। देवता लोग गए और जाकर के सर्प के मुख को पकड़ लिया। यहीं से बंद तो नहीं होगा, यहीं से बंद। देवता बोले कि भाई बिगड़ क्या गया। ध्याय सुख संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी। हम जो है पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मण हैं, सुंदर भी हैं, सब कुछ जानते हैं, बड़े कुल से हैं, तो तुम बहुत बड़े बन गए हैं। सर्प का मुख तुम पकड़ लिए और इसकी पूंछ हम पकड़ें, हम इसकी पूंछ कदापि नहीं पकड़ेंगे। पूंछ पकड़ लिया दैत्यों ने, मुख पकड़ लिया, इसीलिए उसकी सांस से सब काले हो गए। समुद्र मंथन हुआ। मंथन में सबसे पहले जहर निकला। जहर को भगवान शंकर ने पान किया। इसके बाद जो कौस्तुभमणि निकली, भगवान नारायण ने ले लिया। लक्ष्मी जी निकली तो भगवान नारायण को ही समर्पित हुई।
अंत में एक जो है धनवंतर ये निकला, तो उस कलश को जो है जब लिप्संता माया से सब कुछ साध दूंगा। फिर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित, तो उस समय बड़ी सुंदर बात करते हैं, कहते हैं अहो रूप वहो यस्य अहो अयम नवम वयः, अहो रूप महो धाम, कितना सुंदर इसका स्वरूप है, ये किस धाम से आई होगी और इसकी अवस्था कितनी सही है। कहा एक काम करो, पहले वो लड़ रहे थे दैत्य कि पहले अमृत मैं लूंगा, दूसरा कह रहा था मैं लूंगा, लेकिन कहा देखो ये बात ठीक नहीं है। वो जो महिला आ रही है, भगवान सुन रहे थे, देखा काम बनने वाला है, नहीं एक एक बूंद पी गए होते तो इनका काम तो बन गया था, पर हो गया जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निका, तो पी नहीं सके। अब वो स्त्री जो है और भी आगे बढ़ रही है, एक ने बुलाया कि ए इधर आओ सुंदरी, भगवान पहुंचे, कहा क्या है, तो कहा एक काम करो, हम जो है कश्यप के दोनों संतान हैं, देवता और दैत्य, दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, अमृत की प्राप्ति हुई, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ भी अन्याय न हो, उनको भी मेहनत का परिणाम मिले। तो तुम ऐसा करो कि बहुत अच्छे खानदान से समझ में आ रही हो और बड़ी होशियार, अच्छा विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्री विश्वास के योग्य नहीं होती। ले अब तो और विश्वास हो गया कि अगर ये अरे मैं करूं तो मैं उचित काम करूं या अनुचित करूं, किसी को कम, देवताओं को पिला रही है और हंस करके संकेत कर रही है कि मोहिनी रूप भगवान शंकर को दिखाया तो यही स्वरूप शंकर को दिखाया था, थोड़ा कथा रोचक है और हो गया, दिखाया था भगवान शंकर को। फिर इसके बाद एक कथा आई कि माता अदिति को बड़ा कष्ट था, इंद्र को सब परेशान करते थे, तो आज माता अदिति ने जो है अपने पति कश्यप ऋषि से एक व्रत को पूछा, तो एक व्रत पुंसवन व्रत बताया था दिति को और अदिति को बताया पयो व्रत, तो ये केवल 12-13 दिन का होता है। तो पयो व्रत में केवल दूध पीकर रहना होता है, तो पयो व्रत को बताया, जिसके बताने से भगवान वामन का आविर्भाव हुआ और वामन भगवान राजा बलि के यज्ञशाला में गए और शीघ्रता से चले, है ना, इतना जल्दी थोड़ी ना आते। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान प्रकट हो गए, अगर हो तो आप ही जाएं, बात के लिए न आएगी। बड़ा खुश था और जैसे वामन भगवान पहुंचे, कहा यद यद बटो वांछसि तत्प्रतीक्ष में। वामन भगवान बोले कि मैं मांगने के लिए नहीं आया। बलि कहता है कि ब्राह्मण कोई नहीं है। शुक्राचार्य जी को पता चल गया, अच्छा तो वामन भगवान आ गए हैं, बहुत विलंब के कारण जो भी काम हो जाए। चलिए होते द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झूली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झूली। काली भगती मेरा गगन है तारा,
नाथ बिना मिट जाएगा जातो देवानाम कार्य साधक। तो कहा गुरु जी मैंने इसको कह दिया ब्राह्मण को दान देने के लिए कह दे, फिर इसके बाद बदल जाए। भिक्षमाणाय विष्णुवे, कहा आज भगवान विष्णु ही दिया, संकल्प हो गया और भगवान जो है भर लिया। अब इस संसार में अब कुछ बचा नहीं, तीसरा पैर कहाँ रखो, अब कहाँ बतावे। आखिर भगवान ने अपने गणों को आदेश, बलि को जो है कहा, तो नीचे पाताल लोक को नहीं नापे थे, नहीं पाताल में भी इसको जगह न होती। इस पृथ्वी का नाप किया, आकाश का नाप किया और तीसरा सिर में रख दिया। सुतल लोक ये नीचे शेष था। कहा जाओ तुम आगे पसारे तो बाही, लौट के गंगा पश्चिम में बहे, पर ऐसे मंगन से हम मांगत नहीं। हे प्रभु मुझको कुछ नहीं चाहिए, हम तो देने वाले हैं, लेने वाले हैं ये नहीं है। माने बलिदान शब्द जो है, बलिदान शब्द भी पहले नहीं था, ऐसा दान इसके पहले कभी नहीं हुआ था। तो बलि के द्वारा किया गया दान अत्यंत उत्तम था, श्लाघ्यतम था, इसलिए आज से चल गया बलिदान। जय अब भगवान के जन्म के प्रसंग में पहुंच रहे हैं। तो महारानी जी का आदेश था, कहा मैं कुछ नहीं जानता, अभी इसको बालक बनाओ। तो विश्व तुरंत उसको बुलवाया और फिर गुरु जी से कहा इसको फिर से जो है तो राजा बनाओ। तो रानी बन गया, तो लड़का वहीं मिल गया। इति ब्रुवाणा रामा सुना कृतवती प्रथमावतारा। सीता जी वो थी जो घर से 3-4 पग ही बाहर निकली थी, लेकिन उनके शरीर में पसीना पसीना दिखाई दे रहा था और बार बार प्रश्न कर रही थी कि कहाँ हमको ठहरना है। और उतनी सुकुमार सीता जब भगवान राम के चरण दबाती थी, मर्जित पथरुजो, रास्ते को चलने से जो भगवान के शरीर में पैरों में थकान होती थी, तो माता सीता चरण दबाती थी। उस सीता के चरण दबाने से भगवान राम कहते थे कि थोड़ा आराम से दबाओ, मुझको पीड़ा हो रही है। सीता जी के बढ़ जाती है। अगर हमने 3 घंटे कथा श्रवण किया, ये मान कर चलिए कि 3 घंटा सब लोगों की उम्र बढ़ गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यही लिखा है, उसी को पढ़ रहा हूँ। फिर इसके बाद तो वाल्मीकि जी कहते हैं, वाल्मीकि जी ने कहा कि यदि मैं प्रचेता पुत्र वाल्मीकि, यदि अपने जीवन में कभी मैंने झूठ या कोई अत्याचार अनाचार किया हो, तो मेरी पूरे तपस्या का फल समाप्त हो जाए। मैं कहता हूँ कि ये सीता निर्दोष है, भगवान राम इसको कुछ मत कहिए। सीता जी से प्रश्न किया गया तो सीता जी ने इस बार क्या कहा, मनसा कर्मणा वाचा यथा रामम समर्चये तथा मे माधवी देवी विवरम। यदि मैंने मन वाणी और कर्म से राम के अलावा देने के लिए आप मुझको जगह देने के योग्य हैं। धरती फट गई, रथ निकल आया और माता सीता जी का पाताल में प्रवेश। यही सब कथाएं जो है थोड़ा थोड़ा इसमें हैं। और कभी हो सकता है, देखिए, जब अगर भगवान शंकर जी कभी दोबारा बुलाते हैं तो जो सिद्ध नहीं कर पाते तब कर देते हैं। अब चलिए भगवान के जन्म के समय पर
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। मात्र 5 मिनट तो कहा आपने जो है सूर्यवंश और भी बहुत कथाएं कहा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कहा हे गुरु जी तो पहले से समाप्त है, लेकिन आपके द्वारा जो एक कथा सुनाई जाती है कथामृत, इस अमृत का पान करते करते मेरी प्यास भी समाप्त हो गई है, इसलिए बिना रुके आप एकदम। धूप जो है एक ऐसी चीज होती है, भगवान को सब कुछ जानते हैं, उन्होंने योग माया को आदेश दिया, कहा जाओ उस बालक को निकाल करके रोहिणी जी का हृदय रख दो और तुम जाकर के जो है यशोदा के गर्भ में चली जाओ और मैं भगवान जब देवकी लोग ऐसा अनुभव हो रहा था कि कोई बालक है गर्भ में, बस इतनी बात होती है, मन में नहीं होगा। इसी तरह आज कंस के कारागार में बंद माता देवकी की जितनी शोभा होनी चाहिए थी उतनी शोभा नहीं होनी, तो निश्चय है इसके गर्भ में स्वाद मेरा काला आ गया है। कीमत है 10 मिनट में नहीं है, वहाँ सुरेंद्र हो गए ये ध्यान महादेवी बात अनुभव हरण भक्ति में आकरी ते
श्री राधे, जय श्री राधे।
बाल कृष्णाल अपना जन्म सुफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अभी रन को तारो बाबा की अभी तारण तो प्यारो गोविंद के चावल कीजे आरती बालक में कीजे आरती बालक में कीजे बरदाऊ को सासा भैया बरदाऊ को छोटो भैया कटुआ कहीं कहीं बोलती मैया कलुआ कर बोलत मैया परम मुझे मन ले से बलैया परम मुझे मन लीजे को सर्वत अर्पण कीजे आरत बाल कुंवरे कन्हैया राधा पर कुंवरे कवैया को कावल दीजे कवैया देखत ही मन लेत चुरैया बालक में कीजे आरती बालक में कीजे तो तर बालक मधुर सुहावे तो तर बोलत मधुर सुहावे सखन बात के लत सुख पावे सखन बात के लत सुख पावे कोई सुखती जो इनको ध्यावे कोई सुखती जो इनको ध्यावे अबे इनको अपना कर लीजे आरती बालक में कीजे आरती अपना जन्म सुफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद दिनारो दो लगाने वाला ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद दिनारो दो लगाने वाला हर नाम का पाप से है तारती ये साथ जी पावन पुरी
व्रत किया। शरद के समय की शरद ऋतु की बात है। वो क्या मंत्र पढ़ती थी, कात्यायनी महामाये। ये जो मंत्र है ना, आज भी जो बालिका इस मंत्र का जाप करे तो उसका विवाह अगर कुछ रुकावट हो तो हो सकता है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम में दो पति में कुरुते नमः। कहती है कि नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हमारे पति कौन हो जाए? ये कृष्ण हो जाए, ऐसा व्रत करती है। और व्रत में जो है स्नान करने के लिए जाती हैं तो वस्त्र धारण नहीं किए रहती, बाहर वस्त्र रख दिया। भगवान कृष्ण छिप करके जाते हैं, उन वस्त्रों को लेकर के कदम में चढ़ गए। अब यही जो भगवान की लीलाएं हैं, इन्हीं लीलाओं को लेकर के लोग कहते हैं कि भगवान ठीक ठाक नहीं थे। जो वो कहते हैं कि ये जो है वासना का जो पर्दा है, इस वासना के पर्दे को हटाने के लिए भगवान ने ये लीला किया। क्योंकि चीर और वस्त्र को वास भी कहते हैं। वासः प्रधानम खलु योग्यताया। तो वासः शब्द जो है वासना से भी संबंधित है। तो चीर हरण के माध्यम से गोपियों की वासना का हरण किया। और जब तक ये वासना का पर्दा लगा रहता है तब तक जीव परमात्मा से असली प्रेम नहीं कर पाता। तो ये बड़ी निर्मल लीला। अभी क्या कल की कथा में रास पंचाध्यायी की कथा आएगी, भगवान की रास लीला का वर्णन। उसको सुनने से लगता है कि भगवान बहुत ठीक ठाक काम नहीं करते थे। उसकी भी बड़ी विशेष महिमा है, वो विशिष्ट कथा है। महात्मा के द्वारा ये कथा कही गई है। तो ये साधारण लीला थोड़ी ना है, न ये जल्दी समझ में आती, कठिन एक भी नहीं है। पर जिसका मन निर्मल नहीं होगा, एक बात बता दे, कथा ये उसी को समझ में आ सकती है और कथा उसी को समझना चाहिए जिसमें पहले ही निर्देश किया गया है कि कथा को कौन सुनाए। धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत सदानाम सताम। तो भगवान ने उनके वस्त्रों को उठाया, पेड़ पर चढ़ गए। अब वो जब स्नान करके फुर्सत होती है तो देखती है तो कि हम जाकर के नंद बाबा से शिकायत करेंगे। लेकिन वो तो जानते थे कि जब इनके पास वस्त्र नहीं है तो कैसे जाएंगे। अंत में जो है भगवान ने उनके तो यहाँ पर भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं तुम लोग किस लिए किया कि भर्जिता कुथिता धाना न प्रायोप कल्पते। जैसे भुना हुआ दाना, पकाया हुआ दाना कभी दोबारा उगता नहीं है, ठीक उसी तरह जिसकी कामना या काम शक्ति एक बार समाप्त हो जाती है एकदम से वो दोबारा उत्पन्न
नहीं होती है। मैंने तुम लोगों को रास का